और दोस्तों कैसे हो यार सारे, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स है ये मैं पढ़ाता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है आपके पूरे प्रिपरेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं 12th वालों को एसपी में एक टॉपिक है हमारा डिबेंचर्स। बच्चों को भाई इस टॉपिक से बड़ा डर लगता है, तो आपके बुक में जहां जहां डिबेंचर्स ये शब्द है ना भाई, आज पूरा कवर कर चुका हूं। डिबेंचर्स में हम कितना लिख कर आने वाले, क्या लिखने वाले, आज सब ये बताने वाला हूं। और ये टॉपिक से कोई ना कोई 5 से 10 मार्क आप लेके जा रहे हो, पक्का, गारंटी फॉर श्योर। 5 मार्क तो बेर मिनिमम आप मिनिमम ले जाने वाले हो आज के इस टॉपिक से। मिनिमम 5 मार्क्स की मैं गारंटी देता हूं, मिनिमम 5 मार्क्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आएगा, जस्टिफाई में भी आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग में भी आ सकता है, 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। हर एक जगह पे आपको डिबेंचर का ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर करिए वीडियो आप सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, लाइक कर दिया आपने, सब्सक्राइब कर दिया। इतना प्यारा टॉपिक आज मैं सिखाऊंगा ना आपको, डिबेंचर से आज आपको प्यार होने वाला है। इस तरह से उतारूंगा आपके दिल में कि आप अपने बाबू को भी साइड में रख दोगी पर डिबेंचर को साइड में नहीं रख पाओगी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी goldymon_, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, क्या अब आपको इस वीडियो के बाद डिबेंचर इस शब्द से भी डर लग रहा है कि नहीं? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलेगा, पक्का। तैयार करूँ अपनी बोली, तैयार करूँ अपना वेपन, चलेगा सब एकदम फोकस। यहाँ पर देखो आज अपन क्या क्या करने वाले। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल। तो ये डिबेंचर का इंट्रोडक्शन, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। डिबेंचर का इंट्रोडक्शन हम इतना लिख कर आने वाले एग्जाम में, ना कम ना ज्यादा। आज हम करेंगे फीचर्स, फिर हम करेंगे टाइप ऑफ डिबेंचर्स। दोनों भी 8 मार्क के लिए बन सकता है, 4 मार्क के लिए बन सकता है, कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम करने वाले प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। बच्चों को लग रहा था कि इससे प्रोविजन में आ गया तो ये भी कवर करा दूंगा। फिर बच्चों को लग रहा था ये देखो पूरा हो जाएगा बहुत ही कम समय में, मुझे भी पता है तुम्हारा एग्जाम है, टेंशन मत लो। उसके बाद प्रोसीजर भी कराऊंगा। क्या बात है भाई, आज तुम लोग ऐसा पढ़ाने वाला हूँ मैं आज तुम्हें ये टॉपिक, मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम्हें कभी भी दिक्कत होगी। जब तुम रास्ते में भी जाओगे, सेंटर पे जाओगे, ये वीडियो तभी भी देखनी है, सोने से पहले ये वीडियो देखनी है, एक तरीके से दवाई है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो देखो अभी आओ स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें, टाइम नहीं है हमारे पास। डिबेंचर्स पहले देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा। द टर्म डिबेंचर्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, उसमें भी आ सकता है। द टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, क्या? डिबेर, विच मीन्स टू ओ। देखो यार, दो तरह के अपने कंपनी में चलता है। पहले एक होता है ओन्ड कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल। ठीक है, ओन्ड कैपिटल यानी कि तुम उस चीज के ओनर हो, तुम उसका हिस्सेदार बनना चाहते हो। ओन्ड कैपिटल में क्या क्या आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी खोली, ठीक है, मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप देना चाहता हूं, जो भी मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा मैं उसे ओनर बना दूंगा, ये है ओन्ड कैपिटल। मैं अपनी कंपनी में पैसा लाना चाहता हूं। अब पैसा लाने के लिए या तो मैं अपनी ओनरशिप बांटूंगा या फिर मैं उनको एज अ लोन लूंगा। मैं अपनी ओनरशिप नहीं दे रहा हूं भाई, मुझे अपनी ओनर बनने दो प्लीज, मैं अपना ओनरशिप नहीं शेयर कर सकता। तुम मुझे क्या करो ना, मेरी कंपनी को दोस्त तुम लोन दे दो। अब जब हम लोन देते हैं ना, इसे ही दोस्तों हम किसी को उधार पे कुछ दे रहे हैं, तो डिबेंचर इज नन अदर देन नथिंग बट हम कंपनी को कुछ उधार पर दे रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी उधार पे ले रही है तो कंपनी ने ओनरशिप भी नहीं दिया, कंपनी उसका इंटरेस्ट भी चुकाएगी, कंपनी उसको रिपेमेंट भी करेगी, एंड दिस इज व्हाट डिबेंचर इज। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? चलो यहाँ पे द टर्म डिबेंचर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर व्हिच मींस टू ओ। चलो भाई आगे, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस। अगर किसी ने डिबेंचर दिया है मतलब उस पर्सन ने कंपनी को उधार दिया है, सिंपल सी बात है। बच्चा कह रहा है सर ऐसे तो कंपनी बैंक लोन भी ले सकती है, कंपनी डिबेंचर ही क्यों लिया? क्योंकि यार देखो बैंक लोन में क्या पता कंपनी को इंटरेस्ट 12%, कंपनी बैंक इजीली लोन देती नहीं है भाई, कंपनी क्या पता रातों रात बंद हो जाए, कंपनी का कुछ भरोसा नहीं, फ्रॉड हो जाए। लेकिन डिबेंचर्स थोड़ा बहुत तो आप, डिबेंचर्स वही कंपनी इशू कर पाती है जो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, जिसका मार्केट में थोड़ा बहुत सा नाम है, जो लगता है मार्केट को क्यों गफला नहीं करेगा, बताऊंगा। उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है ना वो अच्छी है, ऐसी ही कंपनी डिबेंचर्स इशू कर पाती है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। जिसने भी कंपनी को डिबेंचर दिया है उसको बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, और वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है ना वो एक प्रूफ है कि इस बंदे ने कंपनी को लोन दिया है। समझ में आया? पक्का है आसान। एक ऐसा इंसान, आपने कैमरा के पीछे जो बच्चा दिख रहा है, उसने कंपनी को लोन दे दिया, कंपनी को 8% के हिसाब से लोन दिया। उस लोन को आपने सिर्फ एज अ लोन नहीं बोला, क्योंकि लोन फिर तो बैंक लोन, फिर तो मैं बैंक से ले लूं, मुझे आपसे चाहिए, नॉर्मल इंसान से चाहिए जो ये वीडियो देख रहा है। आपने कंपनी को पैसे दिए, मैं आपसे एज अ डिबेंचर के फॉर्म में लोन रेज कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आया? इसको डिबेंचर कहते हैं।
चलो फटाफट अब आते हैं फीचर्स पे। डिबेंचर क्या है? एक प्रॉमिस है, कंपनी प्रॉमिस करती है जो भी मुझे लोन दे रहा है एज अ डिबेंचर, मैं आपको कुछ समय में आपका ये पैसा लौटा दूंगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपसे बात कर रहा हूं, श्वेता। श्वेता ने मुझे लोन दिया, मैंने उसको बोला मैं तुझे 1 महीने, डिबेंचर इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैं तुझे 5 साल बाद ये पैसे वापस लौटा दूंगा। श्वेता ने दिया जेआर कॉलेज को पैसे और बोला कि जेआर कॉलेज आपको 5 साल बाद लौटा देगा। ये मैंने किया, प्रॉमिस बाय अ कंपनी बाय जेआर कॉलेज टू अ पर्सन हु हैज गिवन अ डेट टू दैट पर्सन। फेस वैल्यू बेसिकली डिबेंचर्स जो होते हैं हायर वैल्यू के होते हैं, 100 या फिर मल्टीपल्स, लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स वगैरह की बात करें तो लोअर वैल्यू के होते हैं, लाइक अराउंड 10। टाइम ऑफ रिपेमेंट, मैच्योरिटी डेट, आपने मुझे लोन दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतने साल बाद मैं आपको आपका लोन चुका दूंगा। मैच्योरिटी डेट एक सेट है ऑलरेडी। टाइम ऑफ रिपेमेंट 5 साल बाद मैं आपको लौटा दूंगा। टाइम सेट है एक, मैं 10 साल बाद आपको लौटा दूंगा। ये क्या था? टाइम सेट है। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, भाई आप एक बात बताओ, कंपनी सबसे पहले अगर पैसे कमाती है तो कंपनी का ओनर पैसा लेके भाग जाता है या फिर वो सबसे पहले अपना लोन चुकाता है? भाई वो पहले सबसे पहले लोन चुकाएगा। आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अपने बैंक अकाउंट, ये सब स्टेटमेंट्स बनाया ना अपने, आप अपने अकाउंट्स में प्रैक्टिस करते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस में, आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले लोन चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो? नहीं चुकाते तो एक तरीका होता है लोन चुकाते, पहले हम लोन चुकाते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है वो हम उसको प्रॉफिट में दिखाते हैं। तो वही है भाई प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, पहले लोन चुकाएंगे हम, फिर जो पैसा उसको प्रॉफिट में दिखाएंगे हम। उसके बाद अश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट, भाई तू टेंशन मत ले, तूने कंपनी को उधार दिया है और तुम्हें भी पता है अगर बैंक वाला, कोई बैंक किसी से लोन लेता है तो बैंक कैसे पकड़ पकड़ कर अपना लोन रिकवर करती है, प्रॉपर्टीज बेच देती है। ऐसा ही हक हम देते हैं भाई तुझे डिबेंचर वालों को, तू कंपनी की प्रॉपर्टी बेच देना अगर तुझे तेरा लोन वापस नहीं मिला तो। समझ में आया दोस्तों? हमें स्पीड रखना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है प्लीज पीछे करके देखिएगा, बट हमें स्पीड मेंटेन करनी होगी। चलो आगे। इंटरेस्ट, जो भी डिबेंचर्स कंपनी, जैसे आपने मुझे डिबेंचर दिया मेरी कंपनी को, मेरा कंपनी का नाम है गोल्डी एबीसी लिमिटेड, तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा हर महीने, हर 6 महीने मैं आपको उतना इंटरेस्ट देते जाऊंगा, फॉर एग्जांपल 8% के हिसाब से। चलो, अथॉरिटी सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो डिबेंचर्स इशू करे। क्या इनके पास वोटिंग राइट होता है? नहीं भाई, तूने कंपनी को लोन दिया है, पैसा दिया है ना, पैसा मिल जाएगा, चल चलता बंद। कंपनी में डिसीजन लेने में मत आ प्लीज, हम तेरे पैसे लौटा देंगे, तुझे तेरे पैसे से मतलब है, तुझे तेरे इंटरेस्ट से मतलब है, 5 साल बाद आना, सारा पैसा ले जाना, हर महीने तुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। कंपनी में डिसीजन मेकिंग में तू आ मत प्लीज। उसके बाद क्या है? इशू। ये कौन कौन इशू कर सकता है? डिबेंचर कौन इशू कर सकता है? कंपनी की नजर से सोचो, अगर एक प्राइवेट कंपनी है वो दे सकती है, अगर एक पब्लिक कंपनी है वो दे सकती है। चलो समझ गया। लिस्टिंग, अगर तुम डिबेंचर लाना चाहते हो मार्केट में तो तुमको इसको एटलीस्ट किसी भी एक जगह पे लिस्ट कराना होगा, मे बी वो बीएससी हो, एनएससी हो, एनसीडीएक्स हो, सीडीएसएल हो, एनएसडीएल हो, जहां पे भी लिस्ट कराना है, बट एटलीस्ट एक जगह आपको एमसीएक्स हो, एक जगह आपको लिस्ट कराना है। चलो हो जाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी, आप डिबेंचर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। चलो, ये था हमारा डिबेंचर्स के बारे में, ये था हमारा फीचर्स के बारे में। समय नहीं हमारे पास, लेट्स गो विद टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के टोटल 8 टाइप्स होते हैं, एग्जाम में 8 मार्क ले आ सकता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम सुनो यार, बस सुनते जाओ। अभी डिबेंचर्स का पहला, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ऐसा डिबेंचर्स जो कि चार्ज ऑन एसेट है। बच्चा अगर सर नहीं समझा, देखो तुम बैंक से लोन लेते हो, बैंक बोलती है बैंक 50 लाख का लोन दो, बैंक बोलेगी क्यों दो भाई, कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखा, कुछ प्रॉपर्टी अपनी कोलैटरल रखवा, कोलैटरल वो वर्ड है, तो कोलैटरल रखवाएगा तभी मैं तुझे लोन दूंगा उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। भाई तुझे लोन दिया, तू पैसे लेके भाग गया, मैं क्या करूंगा, बैंक रिकवर कैसे करेगी? ऐसे ही दोस्तों, जब एक इंसान या कोई एक पर्सन, कोई एक कंपनी अगर किसी और कंपनी को लोन दे रही है और उसने अगर सिक्योर्ड वाला लोन, सिक्योर्ड वाला डिबेंचर अगर उसका है, इसका मतलब है कि उस पर्सन ने कंपनी पे, कंपनी के प्रॉपर्टीज को एज ए गिरवी रखा होगा। यानी कि जेआर कॉलेज पे मैं अपने ये टीवी स्क्रीन पे इसको गिरवी रखाऊंगा और श्वेता से लोन लूंगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड है, चार्ज ऑन एसेट। मैंने एक चार्ज क्रिएट किया है अपने एसेट पे कि अगर श्वेता, अगर मैंने तेरा लोन जो है ना रिपेमेंट नहीं किया, आना लेकर चले जाना, तू मेरी प्रॉपर्टी उठा के ले जाना। और अनसिक्योर्ड यानी कि कोई भी सिक्योरिटी क्रिएटेड नहीं है, और ऐसा ये दोस्तों कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है, इट हैज बीन प्रोहिबिटेड। मतलब अपने देश में क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड वाला चलता है एज पर कंपनीज एक्ट, क्योंकि अपने देश में वही लगता है। और अनसिक्योर्ड जो सिक्योरिटी क्रिएट नहीं की गई है। रजिस्टर्ड डिबेंचर यानी कि मैं नेम ऑफ होल्डर इज बिन रिकॉर्डेड, मतलब डिबेंचर अगर हमें समझो एक नाम है, लड़के का नाम अशोक है, अशोक ने कंपनी को, जेआर कॉलेज को लोन दिया है डिबेंचर के तौर पर 1 लाख का, तो मैं वहां पे लिखूंगा नेम ऑफ होल्डर अशोक, अमाउंट गिवन 1 लाख,
टाइम ऑफ रिपेमेंट उतना लिखूंगा मैं, ऐसा सर्टिफिकेट बनाकर कॉमन सील लगाकर आपको दूंगा, इसलिए ये रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। और अब रजिस्टर्ड है, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, वैसा ही दोस्तों रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होता है। समझ में आया? तो मैं उसमें अशोक का नाम लिख दूंगा। समय नहीं हमारे पास, फटाफट यहाँ पे। उसके बाद बेरर डिबेंचर, दोस्तों ये ऐसा है जिसके हाथ में ये डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा ओनर। यहाँ पे नेम कुछ नहीं था, हु विल बी द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट विल बी नोन एज द ओनर ऑफ दिस डिबेंचर आर नॉट, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में इसको मेंशन नहीं किया जाता दोस्तों, इसमें आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, ये बस एक सर्टिफिकेट होगा, ये जिसके पास भी सर्टिफिकेट होगा वो उस चीज का ओनर बन जाएगा। आज ये सर्टिफिकेट गोल्डी के पास है, कल ये सर्टिफिकेट समझो मैं पूजा नाम की एक लड़की है उसको दे देता हूं, तो वो बन जाएगी ओनर, जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट वो बन गया ओनर, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, वो सर्टिफिकेट जिसके हाथ में वो बन गया ओनर। ट्रांसफरेबल रिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसा डिबेंचर्स जो कुछ समय बाद आपको रिडीम करना पड़ता है, कुछ समय बाद आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, इसको रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे डिबेंचर्स लिया 5 साल का, आज से 5 साल यानी कि 2025 से 2030 तक, जैसे ही 2030 हुआ मैं आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दूंगा और हर महीना तो मैं आपको इंटरेस्ट दे ही रहा हूं ना। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स यानी कि अपने देश में मोस्टली डिबेंचर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं एंड दे आर पेएबल एट द टाइम ऑफ फिक्स पीरियड। 5 साल का था, 5 साल हो गया, चलो दीदी आपका डिबेंचर्स के पैसे चलते बनो। उसके बाद इरेडीमेबल डिबेंचर्स नॉट रिपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मतलब जब तक ये कंपनी जिंदा है ना, मैं डिबेंचर्स का प्रिंसिपल अमाउंट देना ही नहीं वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगा। अरे इंटरेस्ट तो हम हर महीना पे कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट, फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने मुझे 10 लाख का लोन दिया है, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, 10 लाख का डिबेंचर दिया है। अब 10 लाख का डिबेंचर मैं उसको यूज करूंगा, पर 10 लाख पे हर महीने का समझो जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट में उसको हर महीने देते जाऊंगा, पूरा 10 लाख नहीं दूंगा, 10 लाख पे जो इंटरेस्ट बनता है वो मैं देते जाऊंगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चलो, और ये सिर्फ और सिर्फ इरेडीमेबल, लेकिन कब तक? जब मेरी कंपनी डूब जाएगी, बंद हो जाएगी, तब मैं उसको 10 लाख दूंगा पूरा साथ में, इरेडीमेबल। चलो आगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। कितने एडवांटेजेस वाले यार, ऐसे डिबेंचर्स जो सोचो रातों रात कल 5 साल बाद आपने देखा अरे ये तो इक्विटी में बदल गए, इक्विटी में बदल गए यानी कि वोटिंग राइट्स मिल गया, क्या बात है भाई, फिर तो ये बहुत ही भारी चीज है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी में, बस हो गया। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उसके बाद डिबेंचर्स का और भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। सर समझा डिबेंचर क्या हो रहा है, फीचर समझा, टाइप समझा, अब मैं इशू कैसे करूं यार इसे, कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू कर सकती है, प्लीज कुछ बता सकते हो? पहला, जब आप इशू करोगे डिबेंचर्स, आपको पता होगा उसका वोटिंग राइट नहीं होता है, लिख कर आ जाना, इट डज नॉट कंटेन एनी वोटिंग राइट। टाइप्स, अभी हमने इतना टाइप्स पढ़ा, लिख कर आ जाना, थोड़ा सा 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, शॉर्ट में लिखना है, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन बस। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, अरे इंटरेस्ट पे करते हैं हम हर महीना और कुछ साल बाद वो रिडीम हो जाता है। अगर तुम्हें फीचर्स आ रहा है, टाइप्स आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। सर्टिफिकेट, भाई अगर आपने डिबेंचर लिया है तो आपको बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, मतलब जिस दिन अलग समझो कि कंपनी जो है, टिया नाम की एक लड़की है, कंपनी उसको आज के दिन में बोलती है कि तुझे हम डिबेंचर बनाना चाहते हैं, हम तेरे पैसे लेंगे, हम तेरे एक्सेप्ट करते हैं, तो उस दिन से 6 महीने के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। समझो कंपनी ने डिबेंचर्स लिया और मान लो 1000 लोगों से लिया, ठीक है, एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, सब ऐसे कुछ ABC, YZ, जो जिसका नाम आ रहा है, सिल्वर, गोल्डी, कॉपर, सबसे कंपनी ने लोन लिया, सबसे डिबेंचर्स लिया, लोन गलत वर्ड है, डिबेंचर लिया, डिबेंचर लिया तो लिया 600 लोगों से ज्यादा। अब ये 600 लोगों की मैं मीटिंग कैसे कर रहा हूं, इनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, इनका कोई एक मसीहा होना चाहिए, द मसीहा जो होगा वो होगा भाई ट्रस्टी। अगर कंपनी ने 500 लोगों से ज्यादा लोगों से डिबेंचर्स लिए हैं 500 से, तो कंपनी क्या करती है, 1 और मोर पर्सन को अपॉइंट करती है एज ए डिबेंचर ट्रस्टी। देखो यहाँ पे मोर देन 500 पीपल, 500 लोगों से ज्यादा कंपनी ने अगर डिबेंचर लिया है तो कंपनी विल बी अपॉइंटिंग 1 और मोर पर्सन एज अ ट्रस्टी। ये ट्रस्टी क्या करेगा, इनका मसीहा, इनको रिप्रेजेंट करेगा, इनकी जो भी समस्या, दुख, दर्द, ये ट्रस्टी आएगा, बोलेगा तुमने मेरे 500 लोगों को दर्द दिया है, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, ठीक है। वो ऐसे कंप्लेन कर सकता है, कहां कंप्लेन करेगा, NCLT में। NCLT पता है ना, देखो अभी ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT, क्यों अप्रोच करेगा, अरे NCLT सुनो यार,
ये जो कंपनी है गोल्डी लिमिटेड, इसने 600 लोगों से डिबेंचर्स लिया तो लिया, इनने उनको इंटरेस्ट पे नहीं किया। बोलते हैं कि हर महीने हम आपको 1000 रुपए एज ए इंटरेस्ट देंगे, सभी को 1000 सबका। इनने आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। 600 लोगों का मसीहा कौन था? ट्रस्टी जाएगा एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी, मुझे इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए एनसीएलटी। तो अब एनसीएलटी विल डायरेक्ट और डिफॉल्ट, विल डायरेक्ट अ डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। फिर एनसीएलटी तो भाई करता धरता है, एनसीएलटी अगर चाहेगी तो कंपनी बंद करा देगी। एनसीएलटी की बात मुझे मानना पड़ेगा, एनसीएलटी सॉरी गलती हो गई, मैं इन सभी का इंटरेस्ट, इनका जो भी बनता है इनको टाइम पे दे दूंगा। तो ये हक जो है ये आपके बिहाफ में ट्रस्टी करेगा। चलो उसके बाद क्या? इंपोज रेस्ट्रिक्शंस। अब एनसीएलटी को तुमने नाराज कर दिया, तुमने हर महीने इंटरेस्ट पे करने में गलती कर दी, तुमने फ्रॉड करने की इंटेंशन दिखाई, एनसीएलटी तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, तुमको बिजनेस करने से रोक सकती है कुछ समय तक, तुम पे एडिशनल इंटरेस्ट, मतलब तुमने वादा किया था 10%, नहीं तुमने उनके साथ गलत किया, अब तुमने 12% का इंटरेस्ट दोगे, ऐसा भी हो सकता है, इंपोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस। उसके बाद पनिशमेंट, जो कंपनी ने लोगों के साथ गलत किया, सोचो मैंने 800 लोगों से डिबेंचर्स लिया, 10 साल बाद दूंगा, 10 साल बाद मैं भाग गया भाई, मैं भाग गया, गोल्डी तालिया, ठीक है, विजय माल्या जैसा ही मैं उससे इंस्पायर हुआ, गोल्डी तालिया जो है ये भाग गया, तो मुझे कंपनी पकड़ेगी भाई, और कंपनी पे तो 7 पेनल्टी लगेगा ही। एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, जिन लोगों ने फ्रॉड करने की इंटेंशन रखी है, इन सभी को फाइन या फिर इंप्रिजनमेंट होगा। चलो भाई समय नहीं है हमारे पास, और ये आखिरी टॉपिक डिबेंचर का, और कितना मिनट हो गया, ठीक है फटाफट, टाइम नहीं है। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अब 20 मिनट मैक्सिमम। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स को किस तरह से अब इशू करना है ये बताओ यार। सबसे पहले होगा भाई बोर्ड मीटिंग, कुछ भी डिसीजन होता है पहले तो बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स बैठे हैं, हाँ भाई अपने को पैसा चाहिए, बैंक से नहीं लेंगे भाई, महंगा है वो लोग, इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे, क्या करें, डिबेंचर्स लेते ना यार। चलो डिबेंचर्स के लिए आप डिसाइड कर दिया, लेटर ऑफ ऑफर बनाना पड़ेगा, हम कितना ऑफर देने वाले हैं, कितना डिबेंचर्स हमें चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, वो सब हमें एक ऑफर लेटर बनाना पड़ेगा ना। तो चलो ऑफर लेटर, हमें डिबेंचर ट्रस्टी भी तो अपॉइंट करना पड़ेगा, हमें चार्ज ऑन एसेट्स भी तो देना पड़ेगा, हमें डिबेंचर्स के जो पैसे मिलेंगे हमें उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी तो खोलना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख कर आना है आपको। बोर्ड रेजोल्यूशन फिर पास होगा, उस बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या क्या डिस्कशन होगा, लेटर ऑफ ऑफर, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, 500 लोग से ज्यादा तो अपॉइंट करेंगे, चार्ज ऑन एसेट तो वैसे भी होता ही है, और सेपरेट बैंक अकाउंट भी तो चाहिए ना लालू। उसके बाद क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ। अब ये एक ऐसा मैटर है, हमें शेयर होल्डर से भी तो परमिशन लेना पड़ेगा। शेयर होल्डर भाई, शेयर होल्डर आ जाओ, इनकी मीटिंग बुलाओ। इनकी मीटिंग कहाँ बुलाते हैं हम? बोर्ड में सिर्फ बोर्ड लोग होते हैं। फिर होती है एक ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे, शेयर होल्डर्स का परमिशन लेंगे। अरे शेयर होल्डर्स सुन लो, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है, कंपनी डिबेंचर्स रेस करने वाली है। अब आपको आरओसी को फाइल करना है, आरओसी को भी तो कुछ इंटीमेट करोगे, आरओसी हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जान लो प्लीज क्या हो रहा है। विद इन 30 डेज आप बताओगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था उसकी फोटोकॉपी, मतलब उसका सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, और लेटर ऑफ ऑफर विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। चलो क्रेडिट रेटिंग याद है, अरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दुनिया को बताओ, मुझे ऐसी रेटिंग दो जिससे लोगों को मुझ पे भरोसा हो। तो क्रेडिट रेटिंग आपको रेटिंग देती है, जैसे मैं तुम्हें रेटिंग देता हूं डिबेंचर्स में, तुम 10 on 10 फोड़ कराओगे, मैंने क्या दिया, रेटिंग दिया। ऐसे ही दोस्तों रेटिंग एजेंसी होती है, यह आपको आपका स्कोर देती है, उससे लोगों को ट्रस्ट होता है। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, डिबेंचर कंपनी को इशू करना था। अगर सोचो कंपनी डिबेंचर ला रही है और लोगों ने खरीदा ही नहीं, तो लोगों ने कंपनी को पैसा दिया नहीं, तो इसके लिए कंपनी एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में आती है। वो अंडर राइटर प्रॉमिस करता है कि अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो मैं तेरे से खरीद लूंगा, टेंशन मत ले। उसके बाद इशू प्रोस्पेक्टस, अब जिसने भी डिबेंचर्स खरीदने के लिए पैसे लगाए, कंपनी पहले इन्विटेशन तो देगी, आओ पैसे लगाओ, है ना, तो पहले इन्वाइट करेगी, इशू करेगी प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा अगर जिसको पैसा लगाना है ये प्रोसेस है, आप रीड कर लो वैसा। उसके बाद कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगी, जिसमें जिसको भी लोगों को डिबेंचर देना है वो पैसे वहां पर आ जाएंगे। रिसीव एप्लीकेशन मनी, सब्सक्राइबर्स जिसको भी कंपनी को डिबेंचर देना है वो लोग सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, अब पैसा मिल जाएगा। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसके बाद बोर्ड मीटिंग होल्ड करेगी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे डिबेंचर्स आ गए, जितना हम चाहते थे उतना आ गए, चलो अब इन सभी को हम डिबेंचर्स दे देते हैं, एंड साथ ही साथ अप्रूव कर देते हैं फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम दी। अब डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा ना फ्रॉम दी, अब क्या था, फ्रॉम द अप्रूव फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। मतलब ये जो बोर्ड मीटिंग हुई ना, इसके 6 महीने के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है।
ठीक है, समझ में आया? इसके 6 महीने के अंदर, जब लास्ट में बोर्ड मीटिंग जब होगी, जब वो लोग अप्रूव करेंगे, हाँ भाई सब सही चल रहा है, अब अप्रूव करते इशू करेंगे, अब इसके 6 महीने के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। और डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल गया मतलब हमें उसको एक डिबेंचर रजिस्टर हमने जो बनाया था, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स करके, याद है हमने अभी पहले ही पढ़ा था, तो हम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में इस पर्सन का नाम लिख देंगे विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। और दोस्तों इसी के साथ आपका डिबेंचर्स का ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिनिमम 5 मार्क्स फॉर योर एग्जामिनेशन में तो ये आने वाला ही है, मिनिमम 5 मार्क्स तो आपके यहाँ पे सिक्योर हो ही रहे, और साथ ही साथ में भी 8-10 कितना भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने इसलिए सोचा एक फास्ट पेस जितना भी आपके बुक में डिबेंचर्स के रिलेटेड है कवर हो जाएगा। डिबेंचर्स के लेटर भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मेरे साइड से सिर्फ इतना ही है ना। आई होप आप सभी को अब डिबेंचर्स में कोई डाउट नहीं है। प्लीज़ वापस रिवाइज करके देख लो, जितना हो सके उतने बार देखो, 2x में देखो, 5x में, 5x तो देख के मतलब नहीं, देखो कवर अप करो। एंड आई होप मैं आपको हेल्प आउट कर पाया। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा, खासकर ये वीडियो पे। चलो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, जान लगा दो भाई पूरी, ठीक है। हमें एसपी में फाड़ना है, ओसीएम की गलतियाँ रिकवर करनी है। चलो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे हो सके तो फॉलो भी कर लेना। और अगर आपको अभी भी डिबेंचर्स में डाउट है तो यू कैन कनेक्ट मी ओवर ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी मेरे गौरव मुंद्रा पे, या फिर इंस्टाग्राम goldlymunra_। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय यार गाइस, पढ़ो यार अच्छे से।